प्रिय साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय। यूपीएसआई के फॉर्म निकले हुए हैं ही। और हमारा जो चैनल है एग्जाम गैसर, काफ़ी समय से इस पर कोई तैयारी संबंधित कोई काम नहीं हुआ। और जो भी चल रहा था वो साहित्य संबंधित चल रहा था। लेकिन अब जैसे यूपीएसआई के फॉर्म भी आ गए तो हम दोबारा शुरू करेंगे। और शुरू में सिर्फ इतना ही करेंगे, जिससे ज्यादा कुछ नहीं, वही पहले की तरह सिर्फ हिंदी ही मैं पढ़ाऊंगा। मैं भी खुद भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। और कोई इस तरीके की भ्रमित करने वाली चीज मेरे अंदर है नहीं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या ये कद्दू में तीर मार दोगे, वो चिड़िया की आंख बीन दोगे। जो भी होगा वो होगा तुम्हारी मेहनत से ही। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, खुद भी फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करने के लिए कह सकता हूँ। आप कितना फॉलो करेंगे कितना नहीं, वो आपकी सच्चाई आपके साथ है। ठीक है। और यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि मैं सिपाही आदमी, आपको एसआई के बारे में क्या बताऊंगा। तो भाई, मेरा पिछले साल का रोल नंबर था, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर SICUP 07445576। जिस पे मेरिट हो वो निकाल कर देख लेना, उसमें ये नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। बीमार पड़ गया था इसलिए फिजिकल नहीं लग पाया था। फिजिकल देने फिर भी गया था, 12 चक्कर मारे थे, सभी दोस्तों ने मना भी करा था कि कुछ हो जाएगा तुझे। सब समझा वही, जितने भी लाड प्यार करें कि भाई मत जावे, तू बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन मैं फिर भी गया था। 12 चक्कर भी मारे थे, हालांकि वो 29 मिनट 41 सेकंड में लगे थे। ठीक है। तो वहां रह गया, नहीं तो रिटर्न मेरा क्लियर था। और वो भी बीमार रहते रहते ही दिया था रिटर्न भी। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको उस ओर बढ़ा सकूं, खुद भी बढ़ सकूं। मैं भी दोबारा फिर तैयारी करूंगा, और हमारी मेहनत ही हमारे काम आवेगी। ठीक है। सभी लोग कहीं ना कहीं किसी जगह से जुड़ चुके होंगे, चाहे वो खुद पढ़ रहे हो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, चाहे कोर्स ले रखा हो, कोई भी किसी भी तरीके से, हर व्यक्ति इस टाइम फॉर्म भरने के बाद में या फॉर्म भरते ही या जिस दिन से विज्ञप्ति आई वो अपने पठन पाठन में लग गया होगा। और लगना भी चाहिए, यही सबसे बेहतर तरीका है और बेहतर समय है। जो जितना समय गंवाएगा वो उतना बेवकूफ होगा। ठीक है। तो हमें भी यही कार्य करना है। देखो, मैं कोई बुरी चीज नहीं बताने का, कोई गलत दिशा में नहीं लेके जाने का, सही चीज बताऊंगा। उसमें से जो आपको अच्छी लगे वो फॉलो कर लेना, जो अच्छी ना लगे वो वहीं छोड़ देना, बस। हो सकता है कि सब चीज मैं भी आपके मन मुताबिक ना बताऊं, हो सकता है सब चीज कोई और भी आपके मन मुताबिक ना बतावे। कोई भी व्यक्ति हो जो आपका मार्गदर्शन करना चाहता हो या मार्गदर्शन कर रहा हो, उसमें एक बच्चा भी हो सके 3 साल 4 साल का, जो बच्चा बोलना जाना है। कई बार छोटे बच्चे भी ऐसी बात कहते हैं कि जब हमें कहीं रास्ता ना मिल रहा हो तो वो रास्ता दिखा दे। तो वही काम मेरा है और कुछ नहीं। बस स्वयं आपको चलना है, स्वयं उस पथ को तय करना है, स्वयं उसके कांटे हटाने हैं। मैं सिर्फ उस रास्ते को सुगम बनाने का तरीका ढूंढ सकता हूं और बता सकता हूं, बस। इतनी सी बात के साथ मैं विराम दूंगा। और बहुत जल्दी जो हिंदी मैं पढ़ाता हूँ, जो हिंदी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो फिर से शुरू करूंगा। ठीक है। और यही बात कहूंगा मैं अपनी हिंदी के विषय में, कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत छोटे से बर्तन में बहुत ज्यादा चीज दे सकूं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि वही 14-15 क्लास से पढ़ी होंगी और उनमें से ही बहुत कुछ आपको मिला था दोनों बार के एग्जाम में। ठीक है। और जिसने अब तक एक भी बार हिंदी ना पढ़ी हो, या अभी बेसिक कमजोर हो, तो इस पे वही कांस्टेबल वाली हिंदी की PDF उसमें पढ़ा रखा जो भी डली हुई है वीडियो, वो आप कर लेंगे। उससे आपको हिंदी समझ आनी शुरू हो जाएगी, जिसे पहली बार में अब तक हिंदी नहीं पढ़ी और समझ में नहीं आती।
ठीक है, या जिसकी ये समस्या है कि जी मैं पढ़ तो रहा लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही, वो बहुत आसान भाषा में है। ठीक है, टचिंग भाषा जिसे बोलते हैं, टचिंग लैंग्वेज बोलते हैं, कि भाई हमें छू कर निकल रही, ऐसी भाषा में मैंने बताने की कोशिश करी। आप उससे प्रारंभ कर सकते हैं। और अन्य विषयों के लिए कोई एक दो दोस्तों से मैंने शेयर किया कई बार कि भाई क्यों ना मार्गदर्शन की राह में, या बहुत से बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता, हम उस राह में बढ़कर उनकी सहायता करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अगर कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति टकरा होगा तो इसी चैनल पे, इसी माध्यम से मैं आपसे उसे भी जोड़ने की कोशिश करूंगा कि आपकी और ज्यादा से ज्यादा सहायता हो सके। वैसे तो बहुत अच्छा क्रांति आई पढ़ाई के उसमें, कि ऑनलाइन माध्यम जब से शुरू हुआ और जब से एक पर्टिकुलर अध्यापक हैं उन्होंने अपने कोर्स की रेट कम करे, मतलब मैं भी देखू था पहले इस तरीके से देख के कई बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और नौकरी से के आसपास की बात है, जब आप अर्थव्यवस्था सभी की ऐसी रहे कि आर्थिक स्थिति, तो उन्हें देख के उनकी फीस देख के बंद ही कर दिए जाते, कभी लेने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कोर्स की फीस कम होगी तो अब वो ले भी लें, ठीक है नहीं, जैसे कि सिविल सर्विस के भी ले लिए, तो ये कहीं ना कहीं किसी की देन रहे, और ये देन हमेशा बनी रहनी चाहिए, ये क्रांति हमेशा आती रहनी चाहिए। तो ऐसा ही मेरा एक लक्ष्य रहता है, हमेशा रहा है, कि मैं आपको सही दिशा में सही मार्गदर्शन पर लेकर चलूं। और जो साहित्य की ओर मेरा मुड़ने का कारण भी यही है कि ये समाज, ये युवा आज लगभग दिशा विहीन है। इसे कोई भी आदमी कुछ भी आवे, कुछ भी बता के चला जाए, चाहे वो उल्टा चाहे सीधा। अगर किसी ने नु कह दिया वही है। अब आज का युवा या आज की पीढ़ी, चाहे उसमें हम भी हैं, जिसे पता नहीं होगा, उसका मन सभी का बच्चे की तरह है। अगर ये 200 का नोट उसे कह दिखाएगा, नु कह दो ना कि वो 500 का, अब उसे पता तो है नहीं, तो वो 500 का ही मान लगा। और इसीलिए मैंने ये माध्यम शुरू किया था कि कहीं ना कहीं हम उस स्थिति में पहुंचने से, उस गर्क में पहुंचने से बचें। ठीक है, इसी माध्यम से अन्य और भी कार्य होते रहे। जो जो मेरे शौक है वो मैं करता रहा, चाहे उसमें शायरी का हो, चाहे उसमें एक्सरसाइज का हो, चाहे रनिंग का हो, चाहे पढ़ने का हो। पढ़ने से तात्पर्य दोनों और है, चाहे अपने रुचि के हिसाब से शास्त्रों को, साहित्य को, जीवनी को पढ़ने का, या जो मैं तैयारी करता हूँ जिस ओर मैं अपने लक्ष्य को, अपने सपने को जीना चाहता हूँ, चाहे उस ओर हो। बस, तो अब हम यूपीएसआई की तरफ बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, और जितना भी हो सकेगा मुझसे मैं उतना करने की कोशिश करूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।